रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि हैदराबाद ने बनाए हैं 64 रन इस समय 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए अब यहां पर देश पांडे को बुलाया जा रहा है। तुषार देश पांडे गेंदबाजी करेंगे, जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं ट्रेविस हेड। इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अब देश पांडे गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट। पहली गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑफ के बगल से, सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए करारा प्रहार किया था बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने। इस तरीके के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और तुषार देश पांडे रन देने के लिए जाने जाते हैं। और इस समय हैदराबाद की टीम ने चेन्नई को मैच से आउट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। जीतने के लिए अब कुल मिलाकर के 89 गेंदों पर 98 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट अब 6.61 का है। करंट रन रेट 13.13 का। इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ड्राइव किया था गुडलैंड की गेंद को, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को, और इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज फिर से। हालांकि सिंगल नहीं लिया था ट्रेविस हेड ने, और स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे ट्रेविस हेड। और 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम का स्कोर है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे तुषार देश पांडे की गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी और बिना किसी परेशानी की गेंद को हवा में उड़ा दिया था, लॉस्ट कर दिया था बल्लेबाज ने मिड ऑफ के ऊपर से। 1 टप्पे के बाद में लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी इस समय करते हुए बल्लेबाज ट्रेविस हेड, और पहुंच गए हैं कुल मिलाकर के 24 रनों पर। 15 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं। 107 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और हैदराबाद की टीम का स्कोर है 72 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी है। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए देश पांडे की गेंद पक्की हुई गेंद थी, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बल्ला और गेंद में संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर धोनी भी ठीक तरीके से गेंद को अपने दस्तानों में कैद नहीं कर पाए। बाय के तौर पर सिंगल मिल जाएगा जब तक कि थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए और अब हैदराबाद की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस मैच में जीतने के लिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो 86 गेंदों में 93 रन चाहिए। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ और इस मैच में क्या जीत आज हैदराबाद की टीम बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, अपने रन रेट को और बेहतर करते हुए नजर आएगी। देश पांडे गेंदबाजी करेंगे, इस बार लेग स्टंप पर की गई गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को ऑन साइड में खेल दिया बल्लेबाज ने, सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एडन मार्करम ने, गेंद जाएगी सीधे 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी एडन मार्करम के द्वारा, तीनों स्टंप्स दिखा दिए थे एडन मार्करम ने। गेंदबाज ने फॉलो किया था, पीछा किया था, लेकिन लेंथ बॉल कर दी लेग स्टंप की लाइन में और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को स्विंग कर दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ही हैदराबाद की टीम का स्कोर है 5.5 ओवर के बाद में 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस समय हैदराबाद की टीम सिखाती हुई चेन्नई को कि पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी की जाती है। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से तुषार देश पांडे, फुलर लेंथ की गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ऑन ड्राइव कर दिया था मिड ऑन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को अजिंक्य रहाणे फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन ये जबरदस्त तरीके का पावर प्ले रहा है। 6 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 78 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बात तो बिल्कुल तय है कि हैदराबाद के पास में जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, और लगातार क्रिक टॉक्स पर इसके बारे में चर्चा भी हुई थी कि जिस दिन हैदराबाद की टीम 3 फॉरेन के बल्लेबाज के साथ में उतरेगी और चौथे इनके पास में पैट कमिंस होंगे, ये टीम किसी भी टीम को कितने भी स्कोर को चुनौती दे सकती है और वही करते हुए नजर आ रही है। इन्होंने राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप किया और उसके बाद से देखें तो फिर ट्रेविस हेड को लेकर के आए, मार्को येंसन को भी ड्रॉप किया क्योंकि फॉरेन खिलाड़ी के कोटे से ये 4 ही खिलाड़ी को खिला सकते थे। इंडियन बैटिंग लाइनअप इनकी थोड़ी सी कमजोर थी, उसको मजबूत करने की कोशिश की और ये स्ट्रेटजी इनके पक्ष में काम आई है और शायद ये दूसरा मैच जीतने में सफल हो जाएं अपने अपने घर में।
सभी टीमें मैच जीतती हुई नजर आ रही है। चेन्नई ने अपने घर में 2 मैच जीते, लेकिन शायद ये दूसरा मैच अगर चेन्नई हारती है तो अपने घर के बाहर चेन्नई को ये दूसरी बार हार का सामना करना पड़ेगा। अगर यहां पर हैदराबाद की टीम जीतती है तो अपने घर में हैदराबाद का ये दूसरा जीत हो सकता है। बहरहाल 6 ओवर की समाप्ति के बाद में चेन्नई की टीम ने बनाए थे 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर और हैदराबाद ने बनाए हैं 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये बताने के लिए काफी है कि 30 रन का फासला है और ये फासला इतना बड़ा है जो कि बहुत मुश्किल से ही टूटते हुए नजर आएगा। ट्रेविस हेड इस समय बैटिंग करते हुए कुल मिलाकर के 24 रन बनाए हैं। इसके अलावा देखें तो अभिषेक शर्मा ने आज धागे खोल दिए, 12 गेंदों में 37 रन बनाए। इसके अलावा इस समय बैटिंग करते हुए एडन मार्करम नजर आ रहे हैं, 9 गेंदों में 15 रन बनाए हैं। आने वाले बल्लेबाज में इनके पास में रेड्डी हैं, इसके अलावा इनके पास में हेनरिच क्लासेन हैं, अब्दुल समद हैं और शहबाज हैं। सभी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ पैट कमिंस भी हैं जो कि काफी धूम धड़ाका मचाने के लिए जाने जाते हैं। तो इस समय हैदराबाद की टीम चेन्नई के खिलाफ में बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ इस समय जाती है तो फिर अंक तालिका में नीचे जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। और अगर हैदराबाद की टीम बड़े अंतर से इस मैच को जीत जाती है तो हो सकता है कि संभवतः हैदराबाद की टीम जो है वो टॉप 4 में भी पहुंचते हुए नजर आ जाए। क्या होगा नहीं होगा वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले पावर प्ले को देख करके ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि हैदराबाद की बिरयानी इस समय चेन्नई के डोसा पे काफी ज्यादा आप कहेंगे कि मजबूती से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और कुल मिलाकर के ट्रेविस हेड और एडन मार्करम ने अब तक 32 रन जोड़ दिए हैं, 20 गेंदों का सामना किया है। रविंद्र जडेजा को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए, जबकि स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं इस समय बल्लेबाज एडन मार्करम। 15 रनों पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों का सामना किया है अब तक एडन मार्करम ने और कुल मिलाकर के 3 चौके लगाए हैं। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करेंगे एडन मार्करम के लिए। पहली गेंद, एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस पर शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, कट कर दिया था गेंद को, सीधे गेंद जाएगी डीप पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा रेखा पर गेंद को फील्ड किया जाएगा, डेरिल मिचेल के द्वारा थ्रो किया जाएगा धोनी के दस्तानों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविंद्र जडेजा सामने तैयार है। बल्लेबाज ट्रेविस हेड पर मिडिल स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड से फिर से शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा मुकेश चौधरी के द्वारा, 1 रन बनाने में सफल हो जाएंगे और इस 1 रन के साथ ही हैदराबाद की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा कुल मिलाकर के 80 रन इस समय 1 विकेट के नुकसान पर। आज मुस्तफिजुर रहमान को बुरी तरीके से मिस कर रही है चेन्नई की टीम और वो नहीं खेल रहे हैं इस मैच में। बहरहाल इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया था सीधे बल्ले से और जब तक कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, 1 रन बनाने में सफल हो जाएंगे और स्कोर 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद करने के लिए आते हुए जडेजा की गेंद इस पर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुडलैंड से शॉर्ट थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने, ट्रेविस हेड ने डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, देश पांडे के द्वारा थ्रो किया जाएगा धोनी के दस्तानों में, 1 रन लेने में सफल हो जाएगा। रन 1 अब सबसे बाहर गेंद थी, गुडलैंड पर की गई गेंद थी, शानदार अंदाज में कट कर दिया, सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी क्या, लेकिन जबरदस्त तरीके से डेरिल मिचेल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, वापस से थ्रो किया था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कमिटमेंट के लिए 100 पॉइंट मिलने चाहिए डेरिल मिचेल को। 2 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए और हैदराबाद की टीम का स्कोर है 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करेंगे रविंद्र जडेजा, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद मिडिल स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, पंच किया था इस बार गेंद को, सीधे गेंद जाएगी कवर के क्षेत्र में और गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने फील्ड किया। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी और हैदराबाद की टीम का स्कोर है 84 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ट्रेविस हेड इस समय 26 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया है, जबकि एडन मार्करम की बात करें इस समय 19 रनों पर बैटिंग करते हुए 13 गेंदों का सामना किया है और अब इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए 78 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत है। ये मैच काफी आसान बनता हुआ नजर आ रहा है, इस समय हैदराबाद के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले बल्लेबाज में इनके पास रेड्डी हैं जो कि युवा बल्लेबाज हैं, हेनरिच क्लासेन हैं, अब्दुल समद हैं, इसके अलावा शहबाज अहमद हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, पैट कमिंस, यहां तक अच्छी खासी बल्लेबाजी है।
रेड्डी की बल्लेबाजी क्या आज आ पाएगी? बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे उनकी ओवर द विकेट करेंगे। बाएं हाथ के बल को बैकफुट पर जाकर के पंच कर दिया था बल्लेबाज ने सीधे बल्ले से। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अजिंक्य रहाणे के द्वारा और थ्रो किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में, आसानी के साथ सिंगल चुरा लेंगे बल्लेबाज और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 85 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज महेश थिक्षाना सामने तैयार है। बल्लेबाज एडन मार्करम ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुड रन से थोड़ी शॉर्ट थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, पंच किया था गेंद को, लेकिन सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा और रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं था। अभी भी स्कोर 85 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज महेश थिक्षाना सामने तैयार है। बल्लेबाज एडन मार्करम मिडिल स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गुड लेंथ से शॉर्ट गेंद थी, मौका था बैकफुट पर जाकर के गेंद को कलाई को सहारे मोड़ दें जब तक कि गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड किया जाता अजिंक्य रहाणे के द्वारा और वापस थ्रो किया जाता महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में। एक रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 86 रन एक विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है, चौथी गेंद करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को कट कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, डेरिल मिचेल ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, थ्रो तो बढ़िया था लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट उससे भी शानदार और 2 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज ट्रेविस हेड। इनका व्यक्तिगत स्कोर पहुंच जाएगा अब 29 रनों पर 20 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके 1 छक्का जड़ चुके हैं और इस समय 145 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए हैदराबाद की टीम का स्कोर है 88 रन एक विकेट के नुकसान पर। 74 गेंदों पर 78 रनों की जरूरत है। ओवर की अब कुल मिलाकर के चौथी गेंद करने के लिए आते हुए मिडिल स्टंप पर गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद को इस बार फ्रंट फुट पर आकर के ऑन ड्राइव कर दिया था बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कैप्टन ऋतुराज गायकवाड के द्वारा, 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 89 रन एक विकेट के नुकसान पर। चेन्नई की परेशानी अब खत्म होने को तैयार ही नहीं है। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर ड्राइव कर दिया था इस गेंद को बल्लेबाज एडन मार्करम ने, गेंद जाएगी सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा मोइन अली के द्वारा, थ्रो किया जाएगा सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में, सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में अब हैदराबाद की टीम का स्कोर है 90 रन एक विकेट के नुकसान पर। ट्रेविस हेड इस समय 30 रनों पर बैटिंग करते हुए 21 गेंदों का सामना किया है, जबकि एडन मार्करम की बात करें इस समय 21 रनों पर बैटिंग करते हुए 16 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके लगा चुके हैं। 131.25 की स्ट्राइक रेट से एडन मार्करम बैटिंग करते हुए, ट्रेविस हेड ने 142.86 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। आने वाले बल्लेबाज में रेड्डी हैं, इसके अलावा हेनरिच क्लासेन है, हेनरिच क्लासेन का क्लास क्या ही कहें, और इसके अलावा देखें तो इनके पास में पैट कमिंस से लेकर के अब्दुल समद दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन जाडेजा राउंड द विकेट पहली गेंद करेंगे, फ्लाइटेड गेंद थी मिड स्टंप पर और इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज एडन मार्करम, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाएगी। 1 रन चुरा लेंगे बल्लेबाज एडन मार्करम, पहुंच जाएंगे 22 रनों पर। 17 गेंदों का सामना किया है और अब ट्रेविस हेड स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। अब 71 गेंदों में 75 रन चाहिए। हैदराबाद की टीम इस मैच पर चढ़ाई करते हुए नजर आ रही है। चेन्नई के कब्जे से यह मैच निकलते हुए जा रहा है। इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, कट कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद जाएगी सीधे डीप कवर के क्षेत्र में। मोइन अली ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में। क्या महेंद्र सिंह धोनी या ऋतुराज गायकवाड बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रेविस हेड के खिलाफ में मोइन अली का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मोइन अली जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं वो शायद यहां पर कुछ मौका बना सकते हैं चेन्नई के लिए। लेकिन क्या स्ट्रेटेजी है इस समय ऋतुराज गायकवाड की, ये तो वही जानते होंगे। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, कट करने के लिए गए थे, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, लेकिन सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, रन बनाने का मौका था नहीं। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए जाडेजा की गेंद मिडिल स्टंप पर थी और यह गेंद लेंथ बॉल थी और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए एडन मार्करम ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए गेंद को भेज दिया है दूसरी मंजिल पर। लंबा तगड़ा छक्का, गेंद 7वें आसमान के पार, जबरदस्त बल्लेबाजी एडन मार्करम करते हुए और इस समय 98 रन एक विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम का स्कोर है। मात्र 8.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है।
लेकिन क्या बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं एडन मार्करम। 5 भी गेंद करेंगे इस बार, खिंची हुई गेंद थी, ऑफ जंप से थोड़ी सी बाहर थी, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को पंच कर दिया था सीधे डीप कवर के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, मिस फील्डिंग कर दी, दूसरा रन भी चुरा लेंगे बल्लेबाज और 100 रन पूरे हो चुके हैं हैदराबाद की टीम के। और अब गेंद ज्यादा है, रन कम है जीतने के लिए। 67 गेंदों में 66 रन चाहिए हैदराबाद की टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को कलाइयों के सारे मोड़ दिया था बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर के। एडन मार्करम ने, गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा। और इसी के साथ ही 9 ओवर की समाप्ति के बाद में अब हैदराबाद की टीम का स्कोर है 101 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ट्रेविस हेड इस समय 31 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 22 गेंदों का सामना किया है, जबकि देखें तो कुल मिलाकर के 3 चौके जड़ दिए हैं, 1 छक्का भी इन्होंने लगाया है। एडन मार्करम की बात करें तो उस समय 31 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए, और इन्होंने भी 21 गेंदों का सामना किया है, इनके बल्ले से भी 3 चौके आए हैं, 1 छक्का आया है, सब कुछ कॉमन दोनों बल्लेबाजों के बीच में नजर आ रहा है। और 147.62 की स्ट्राइक रेट से फिलहाल बैटिंग करते हुए एडन मार्करम। चेन्नई की टीम ने बनाए थे 9 ओवर की समाप्ति के बाद में मात्र 80 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज एडन। कि बाएं पैर को आगे लेकर के गए, जहां पर गेंद टप्पा खा रही थी और गोली की रफ्तार से गेंद को खेल दिया था सीधे कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अब महेश दीक्षित ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गुडलैंड से थोड़ी सी शॉट थी, बैकफुट पर गए, पंच किया गेंद को, लेकिन जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा डीप पॉइंट के क्षेत्र में आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब हैदराबाद की टीम का 106 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 9.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर की अब 30वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज अब एक बार फिर से ट्रेविस हेड, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, महेश दीक्षित की, कट किया था गेंद को, लेकिन सीधे गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा कवर के क्षेत्र में ऋतुराज गायकवाड के द्वारा और वापस थ्रो किया जाएगा सीधे गेंद महेश दीक्षित के हाथों में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं था और स्कोर 106 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं ट्रेविस हेड। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, लेग स्टंप पर गेंद थी, स्वीप कर दिया, और इसी के साथ ट्रेविस हेड 31 रन बना करके 24 गेंदों में अब आउट कर दिए जाएंगे। जैसे ही गेंद देखा कि लेग स्टंप पर थी, टप्पा खा करके मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी, गुडलैंड की गेंद थी, अपने घुटने को नीचे रखा, स्वीप करने के लिए गए थे, लेकिन सीधे गेंद चली गई थी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और रचिन रविन ने कोई गलती नहीं की, कैच कर लिया, आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। और इस समय दूसरे विकेट का पतन जरूर हुआ है, लेकिन हैदराबाद के पास एक से बढ़कर के एक बल्लेबाज हैं। नए बल्लेबाज के तौर पर अब रेड्डी आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए और युवा बल्लेबाज हैं, तेज गति से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। 106 रन, 2 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम का स्कोर। मैच में जीत दर्ज करने के लिए अब 62 गेंदों में मात्र 60 रन चाहिए, यानी कि गेंद ज्यादा है, रन कम बनाने हैं और इस समय रिक्वायर्ड रन रेट 5.81 का है। इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा। शहबाज को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं शहबाज और इनको भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। ये रणनीति हैदराबाद की है, शायद रणनीति ये हो कि जल्द से जल्द इस मैच को जीते ताकि रन रेट बेहतर करे। इकॉनमी की गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर थी, गुडलैंड पर की गई गेंद थी और इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा था, लेकिन शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में कैप्टन ऋतुराज गायकवाड ने खुद ही गेंद को फील्ड किया, वापस गेंद दे दी है महेश दीक्षित के हाथों में और इस समय स्कोर 9.5 ओवर के बाद में 106 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। एक बार फिर से देखा जाए
तो शहबाज अहमद इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अब एक बार फिर से महेश दीक्षित, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हालांकि फुल टॉस गेंद थी, पैरों पर लगी है, स्लिप करने के लिए गए थे बल्लेबाज शहबाज, लेकिन बैट और बॉल में क्या संपर्क हुआ था। रिव्यू लेने के लिए क्या चेन्नई की टीम जाएगी? जी हाँ, रिव्यू ले लिया है चेन्नई की टीम ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने, और रिव्यू इसलिए लिया होगा क्योंकि इनको पता है कि अगर विकेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इस मैच में चेन्नई के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। और गेंद हालांकि फुल टॉस थी, पैरों पर लगी, और पैरों पर लगने के बाद जो गेंद है वो ऑन साइड में गई थी, फील्ड कर दिया जाएगा, रन तो नहीं आए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हैं या फिर बचते हैं। हालांकि बल्लेबाज सिंगल भी भागे थे, और अगर सिंगल पूरा हुआ था तो ये लेग बाय के तौर पर होगा, क्योंकि अल्ट्रा एज में अब जरूर पता चलेगा, शायद गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है, और गेंद जाकर के सीधे लेग स्टंप पर लग रही है, और लेग स्टंप से बाहर ही है गेंद। ऐसे में पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप भी हो सकता है। बल्लेबाज बचते हुए यकीनन नजर आएंगे, पहली नजर में देख करके यही लग रहा है कि बल्लेबाज यहां पर बच जाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, और सामने वाली पैर पर, यानी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने पैर पर गेंद लगी थी, और ऐसे में शायद बल्लेबाज बचते हुए नजर आ सकते हैं। इस समय कुल मिलाकर के हिटिंग है और आउट कर दिए जाएंगे क्या, लेकिन पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप है। इंपैक्ट जो है वो अंपायर कॉल है, और अंपायर ने आउट दिया नहीं था, और शहबाज बच जाएंगे। इस समय कुल मिलाकर के 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम का स्कोर है 10 ओवर की समाप्ति के बाद में, और जीतने के लिए 60 गेंदों में अब 59 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार एक बार फिर से बल्लेबाज। अब देखा जाए तो यहाँ पर एडन, हालांकि शहबाज जो कि आखिरी गेंद पर सिंगल ले गए थे, इस बार फ्लाइटेड गेंद थी रविंद्र जडेजा की, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, और इस गेंद को ऑन साइड में लपेटा था जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा थ्रो किया जाता बैटिंग एंड पर। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर की गेंदबाजी की गई है। एडन मार्करम स्ट्राइक लेंगे, इस समय 36 रनों पर बैटिंग करते हुए राउंड द विकेट गेंद करेंगे। जडेजा की गेंद ऑफ स्टंप पर थी, शॉट ऑफ गुड गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, पंच किया गेंद को, सीधे गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब शहबाज स्ट्राइक लेंगे, ये गेंद जो कि गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन पर कलाइयों के सहारे गेंद को फ्रंट फुट पर मोड़ा था बल्लेबाज शहबाज ने, गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा गायकवाड़ के द्वारा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। चौथी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ये गेंद जो कि फ्लाइटेड थी और लपेटने की कोशिश की थी, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था जमीन के सहारे, लेकिन हवा में गेंद चली गई थी। कैच लेने के लिए गए थे शॉर्ट मिड विकेट पर ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन गेंद पहली टप्पा खा गई थी और बाल बाल बच गए बल्लेबाज शहबाज अहमद। और इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गेंदबाज रविंद्र जडेजा, ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, गुड लेंथ से थोड़ी शॉट, और इस गेंद को लेट कट करने के लिए गए थे, सफल भी हुए थे, लेकिन ज्यादा रफ्तार जो है इस शॉट में थी नहीं, और लुढ़कती भी गेंद गई थी सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा, और इस 1 रन के साथ स्कोर 110 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए शहबाज की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, और इस गेंद को कट कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, पहला रन तेजी से लेंगे, जब तक कि गेंद को फील्ड करेंगे डेरिल मिचेल, थ्रो करेंगे धोनी के दस्तानों में, आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लेंगे बल्लेबाज, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद में। शहबाज अहमद इस समय 2 रनों पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है, जबकि एडन मार्करम की बात करें इस समय 39 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके लगाए हैं, 1 छक्का भी इन्होंने टांगा है, और कुल मिलाकर के 146 156 की स्ट्राइक रेट से फिलहाल बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले बल्लेबाज में रेड्डी हैं, हेनरिच क्लासेन हैं, अब्दुल समद हैं, पैट कमिंस, ये चारों खतरनाक बल्लेबाज हैं। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद में चेन्नई की टीम ने बनाए थे 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि हैदराबाद ने बनाए हैं 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हैदराबाद की टीम जरूर टारगेट करेगी इस मैच को 16 से 17 ओवर में खत्म करे, ताकि रन रेट बेहतर करे। गेंदबाजी करेंगे मोइन अली, पहली गेंद इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, हालांकि ओवर द विकेट राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए पहली गेंद ऑप्शन से बाहर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने, सीधे गेंद गई है पॉइंट के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई मौका था नहीं।
इसी बीच अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोइन अली, सामने तैयार है बल्लेबाज शहबाज अहमद। इस बार ये गेंद जो कि फ्लाइटेड थी मिड स्टंप की लाइन पर, गेंद को स्वीप कर दिया बल्लेबाज शहबाज ने। गेंद जाएगी सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब हैदराबाद की टीम का 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मोइन अली। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, पंच किया था गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब हैदराबाद की टीम का 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज, सामने तैयार है बल्लेबाज, राउंड द विकेट कर रहे हैं इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप की लाइन पर, ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज शहबाज अहमद, हवा में गेंद जरूर थी लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अचिंक्य रहाणे ने सिंगल चुरा लेंगे बल्लेबाज शहबाज अहमद और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब पांचवी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद, गुडनेस से शॉट थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट कर दिया था। गेंद जा रही है डीप कवर के क्षेत्र में, फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा रिजबी के द्वारा, जो कि इस समय एक्स्ट्रा में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, लेकिन भाग करके बल्लेबाज ने 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ ही अब हैदराबाद की टीम का स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 117 रन कुल मिलाकर के 2 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एडन माकरम। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोइन अली राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। गुडनेस से शॉर्ट गेंद थी, हालांकि गेंद ज्यादा उछली नहीं, बैकफुट पर थे बल्लेबाज और गेंद घुटने के नीचे ही रही, ज्यादा उछाल गेंद ने प्राप्त किया नहीं और जैसे तैसे गेंद को पंच किया था बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, लेकिन इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरे कर लिए और इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा हैदराबाद की टीम का इस समय 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में शहबाज अहमद इस समय 4 रनों पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों का सामना किया है, जबकि एडन माकरम की बात करें तो इस समय 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 28 गेंदों का सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में रेड्डी हैं, इसके अलावा हेनरिच क्लासेन है, अब्दुल समद है और इस मैच में जीतने के लिए अब 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए, जबकि हैदराबाद की टीम ने 118 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में चेन्नई ने बनाए थे 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर और हालात इस समय चेन्नई की टीम के ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12 ओवर के बाद चेन्नई की टीम ने बिल्कुल भी अटैकिंग अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी की ही नहीं। गेंदबाजी करेंगे महेश तीक्षणा, पहली गेंद ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप पर की गई गेंद थी, गुड लेंथ से थोड़ी शॉर्ट थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज और इस गेंद को पंच कर दिया था, बैक टू द बॉलर खेल दिया था, रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर 118 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीक्षणा इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए फिर से इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, लेंथ में कुछ बदलाव किया था, ऊपर गेंद डाली थी और इस गुड लेंथ की गेंद को बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने पंच किया था। गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा रचिन रविन के द्वारा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ ही हैदराबाद की टीम का स्कोर 119 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी हुई। अब 46 गेंदों में जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए महेश तीक्षणा, सामने तैयार है बल्लेबाज, अब एक बार फिर से शहबाज अहमद, इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद को बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने पंच कर दिया था, सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में रूम बनाकर के खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सिंगल ही मिल पाएगा बल्लेबाज शहबाज अहमद को और इस सिंगल के साथ ही स्कोर 120 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मैच में जीतने के लिए 45 गेंदों में 46 रन चाहिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एडन माकरम। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज महेश तीक्षणा की गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी और गुडनेस से थोड़ी सी शॉर्ट थी, गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए भागेंगे जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, जाडेजा के द्वारा थ्रो किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में। आसानी के साथ 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ ही अब एडन माकरम की टीम, हालांकि एडन माकरम का जो व्यक्तिगत स्कोर है वो पहुंच जाएगा 46 रनों पर। 31 गेंदों का सामना किया है, जबकि हैदराबाद की टीम का स्कोर 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, कट करने के लिए गए थे, बल्ले पर गेंद लगी और उसके बाद गेंद जो है वो लुढ़कते हुए चली गई थी सीधे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा मुकेश चौधरी के द्वारा। इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट गेंद है और अच्छी गेंदबाजी इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज
महेश थिकशाना, कुल मिलाकर के महेश थिकशाना ने अब तक 3.5 ओवर में 36 रन दिए। अपने स्पेल की आखिरी गेंद करेंगे इस बार। गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बार, लगभग 5वें स्टंप्स की लाइन में, और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर के पंच कर दिया था बल्लेबाज ने, एडन मार्करम ने। साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अमूमन भारतीय स्पिनर्स के सामने में बैकफुट पर खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, और इस बार बैकफुट पर ही गेंद को पंच किया था। सिंगल मिलेगा, ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी और स्ट्राइक एडन मार्करम अपने पास ही रखेंगे जैसे नए ओवर की शुरुआत होगी। इस समय 13 ओवर की समाप्ति के बाद में हैदराबाद की टीम का स्कोर है 123 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एडन मार्करम इस समय 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 गेंदों का सामना इन्होंने किया है। जबकि शहबाज अहमद की बात करें तो इस समय 5 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है। और यहां से अगर ये दोनों बल्लेबाज आसानी से मैच जिता देते हैं तो फिर हैदराबाद की टीम न सिर्फ 2 अंक लेने में सफल होगी, बल्कि आप मान करके चलें कि इनका रन रेट बेहतर हो जाएगा और टॉप 4 की टीमों में शामिल हो सकती है हैदराबाद की टीम। इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से एडन मार्करम। 13 ओवर की समाप्ति के बाद में हैदराबाद ने बनाए हैं 123 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई ने बनाए थे 115 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन चेन्नई की बैटिंग 15 ओवर के बाद इतनी स्लो हो गई थी कि क्या ही कहें। बहरहाल मोइन अली गेंदबाजी करेंगे और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से एडन मार्करम। पहली गेंद जैसी करने के लिए आए गेंदबाज, हालांकि कुछ साइड स्पिन को लेकर के परेशानी हुई एडन मार्करम को और दोबारा अब सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से मोइन अली और बल्लेबाजी करने के लिए